हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ ब्यूटीफुल की वेस्ट में। की वेस्ट है फ्लोरिडा में एंड दिस इज़ द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ यूएस। इनफैक्ट जो साउथ मोस्ट पार्ट है वहाँ पर भी मैं गई हूँ की वेस्ट में। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको ट्रैवल से रिलेटेड दिखाऊंगी। सो बेसिकली दिस इज़ अ ट्रैवल टेनमेंट जहाँ पर होंगी एंटरटेनमेंट की बातें ट्रैवलिंग के साथ। मायामी घुमाऊंगी क्योंकि मायामी में मैंने न्यू ईयर मनाया है। 2025 से 2026 में गए हैं और मायामी का जो न्यू ईयर की पार्टी होती है या कॉन्सर्ट होता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है यूएस का। वो मैं आपको दिखाऊंगी और कौन से मूवीज़ फ्लोरिडा में शूट हुई हैं, कौन से गाने फ्लोरिडा में शूट हुए हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। और मेरे पीछे हो रहा है ब्यूटीफुल सनसेट। सो लेट्स स्टार्ट। एटलांटा से मैं निकली मायामी के लिए और मैंने सेलिब्रेट किया वहाँ का न्यू ईयर्स। जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग लिंक में आपको बताया था कि यूएस में न्यूयॉर्क के बाद अगर किसी शहर का न्यू ईयर सबसे हैपनिंग माना जाता है तो वो है मायामी। यहाँ इस साल आए थे सिंगर फ्लो राइडा एंड मार्शमेलो। फ्लो राइडा तो लिटरली मेरी आंखों के सामने ही आ गए थे व्हेन ही जंप्ड टू द क्राउड। वैसे फ्लो राइडा के गाने भी बहुत फेमस है, आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सुने होंगे, लाइक लो एंड राइट राउंड। और उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अपने सारे हिट गाने प्ले किए। I need to know where's my day one Flo Rida family at? Can you blow my whistle, baby? Everybody get wild, jump, 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 jump. Everybody jump, 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 jump. और फिनाले हुआ मार्शमेलो से। एंड आई नो एवरीवन नोज मार्शमेलो। अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बता देती हूँ। मार्शमेलो एक वर्ल्ड फेमस अमेरिकन डीजे और म्यूजिक कंपोजर हैं जो हमेशा एक वाइट बकेट शेप्ड मास्क पहनते हैं और इसका रीजन काफी डीप है। वो चाहते हैं कि लोग उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनके म्यूजिक से उनको आइडेंटिफाई करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि उनका मानना है कि म्यूजिक हैज नो फेस। मार्शमेलो का एक इंडियन कनेक्शन भी है। कुछ सालों पहले मार्शमेलो ने कंपोजर प्रीतम और शर्ली सेटिया के साथ मिलकर बीबा गाना बनाया था जो एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। बीबा के म्यूजिक वीडियो में मार्शमेलो ने शाहरुख खान की आइकॉनिक मूवीज जैसे डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है और देवदास को ट्रिब्यूट दिया था। वीडियो के एंड में खुद शाहरुख खान का एक स्पेशल कैमियो भी है जिसमें वो कहते हैं मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा। वेल, इस कॉन्सर्ट के बाद हुआ मायामी के बे साइड पियर पे एक धमाकेदार न्यू ईयर्स काउंटडाउन और फिर फायरवर्क्स। बे साइड पियर के बाद निकली है तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर बीवी नंबर 1 का वो फेमस गाना इश्क चांदी है ये शूट हुआ था। जी हाँ, ये है वही हार्ड रॉक कैफे जहाँ पर सलमान खान और सुष्मिता सेन को देखा था आपने डांस करते हुए। इस ज़माने से हम क्या डरते, इश्क होना है जवानी तो इश्क। खैर थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा शर्मा गई। बे साइड पियर पर है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और मायामी स्काईलाइन भी यहाँ से नजर आती है। यहाँ पर हमने एक सनसेट क्रूज भी लिया। सनसेट बहुत प्यारा था, स्काईलाइन बहुत अच्छी थी और साथ ही हमारा क्रूज का जो गाइड था वो बजा रहा था अच्छे अच्छे स्पेनिश और इंग्लिश गाने। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडीज सरप्राइज हम लोग हैरान रह गए जब बजा गाना नाटू नाटू। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो गया, लेकिन तब हमें समझ में आया कि चलिए बॉलीवुड का चार्म यहाँ तक भी चल ही गया है। और बात यही नहीं थमी, उसके बाद बजा गाना बदतमीज दिल। चलिए न्यू ईयर्स मनाकर हम निकले की वेस्ट के लिए। की वेस्ट फ्लोरिडा का वो आखिरी किनारा है जहाँ आइलैंड लाइफ का असली मजा आता है। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो जैसे इंडिया का कन्याकुमारी है वैसे ही अमेरिका का की वेस्ट है, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूएस। यहाँ का मैलरी स्क्वायर सनसेट देखने के लिए बेस्ट स्पॉट है।
जहां पर शाम को लोग एक त्योहार की तरह सूरज ढलने का जश्न मनाते हैं। सिर्फ नेचर ही नहीं, की वेस्ट हिस्ट्री से भी भरा हुआ है। यहाँ फेमस राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का घर है और यूएस का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी यही है, जहाँ से क्यूबा सिर्फ 90 माइल्स दूर है। इसको फेमसली 0 माइल्स भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यूएस की शुरुआत होती है। तो ये यूएस का है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, कॉल्ड की वेस्ट, और यहाँ से क्यूबा एक्चुअली 90 माइल्स है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लोग लाइन लगा के फोटो खिंचा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट के साथ, कितनी लंबी लाइन है। की वेस्ट घूमने के बाद हम निकले फिर से मायामी के लिए। वहाँ गए हम फेमस हॉलीवुड बीच पे, जहाँ हुई है शट अप एंड बाउंस की शूटिंग। तो आपने दोस्ताना का शट अप एंड डांस गाना तो देखा ही होगा, इनफैक्ट पूरी दोस्ताना देखी होगी। वो इसी बीच में कहीं तो शूट हुई है। ये है हॉलीवुड बीच और यहाँ पर शूट हुआ है शट अप एंड डांस, बेबी डांस। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अभी फ्लोरिडा में, और आपको थोड़ा सा और पीछे घुमाऊंगी और शायद वो जगह पे हम देख पाए जहाँ पर एग्जैक्टली शिल्पा शेट्टी ने लगाए थे ठुमके। वाह, क्या मैंने हिंदी में बात की अमेरिका में, उफ, एकदम बॉलीवुडिश बात की है मैंने हॉलीवुड के बीच में खड़े हुए। तो होप आप एंजॉय कर रहे होगे। अगर एंजॉय कर रहे हो तो यार एक लाइक दे दो, एक सब्सक्राइब कर दो। एंड लुक एट दिस वेदर, इट्स ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ पे लोग बिकिनीज में घूम रहे हैं। लुक एट दिस। चलो और घूमते हैं। यहाँ पे पीछे लोग खेल रहे हैं बास्केटबॉल। इस वक्त जिस ट्रैक में मैं चल रही हूँ वो आपको दिख रहा होगा, वो खाली है, बाकी लोग साइड में चल रहे हैं क्योंकि इस ट्रैक में चलती हैं बाइसाइकिल्स, और मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर चलना मना है। यहाँ पर लड़कियों की बिकिनी बॉडी और लड़कों का 6 पैक एब्स देखकर और थोड़ा चलने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी बहुत बीच एक्टिविटी कर ही ले, क्या पता इनकी तरह हमारी भी बॉडी हो जाए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। हमने एक लिमो साइकिल ली जो सब चला सके। एक साइकिल जो सबने चलाई, उसके बावजूद हम बहुत थक गए और थकने के बाद हम पहुंचे मायामी के एक और फेमस बीच पे, जिसका नाम है साउथ बीच। इस बीच में भी दोस्ताना के गाने की शूटिंग हुई है। इनफैक्ट दोस्ताना की ज्यादातर शूटिंग मायामी में ही हुई है, लेकिन अगर आपने वो गाना देखा है, क्यों दिल जानता है तू है तो I'll be all right, ये गाना पूरी तरह से साउथ बीच में ही पिक्चराइज हुआ है। इनफैक्ट जो एक फेमस अपार्टमेंट दिखाया जाता है दोस्ताना का, वो साउथ बीच का ही अपार्टमेंट है। मायामी अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी बहुत फेमस है, इसलिए दोस्ताना में अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को नर्स दिखाया गया है। हार्वर्ड मेडिकल सेंटर में काम करता हूँ। डॉक्टर नर्स। और यहाँ पर गे कल्चर भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, इसलिए दोस्ताना में अभिषेक और जॉन गे बनने का नाटक करते हैं, जिसके ऊपर वो किरण खेर का फेमस सॉन्ग है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया। Who's that? My mother. खैर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल और हैपनिंग शाम बिताने के बाद अगले दिन हमने सोचा कि कुछ कलरफुल डेस्टिनेशंस कवर किए जाएं। लिटिल हवाना एंड विनवुड। अगर आपको मायामी में रहते हुए क्यूबा का फील लेना है तो लिटिल हवाना इज द प्लेस। यहाँ की हवा में क्यूबन कॉफी की खुशबू है और केए ओचो की स्ट्रीट्स पर लैटिन म्यूजिक का शोर रहता है। वहीं दूसरी तरफ है विनवुड, जो मायामी का सबसे कूल और आर्टिस्टिक डिस्ट्रिक्ट है। ये जगह पहले सिर्फ पुरानी वेयर हाउसेस का एरिया था, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर स्ट्रीट आर्ट गैलरीज में से एक है। ये दोनों कलरफुल जगह देखने के बाद हम चले द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ अमेरिका, सेंट अगस्टीन को देखने के लिए। लेकिन रास्ते में हम रुके गिटार होटल में। दोस्तों, ये है दुनिया का पहला होटल जो एक जायंट गिटार की शेप में बना हुआ है। 450 फीट ऊंचा ये होटल हॉलीवुड फ्लोरिडा की पहचान बन चुका है। रात के वक्त यहाँ का लाइट शो मिस करना मतलब बहुत बड़ा क्राइम। इस होटल से निकलने वाली बीम्स आसमान में गिटार की स्ट्रिंग्स की तरह चमकती है, जो काफी दूर से दिखाई दे सकती है। हॉलीवुड फ्लोरिडा का ये गिटार होटल बाहर से जितना ग्रैंड है, अंदर से उतना ही फिल्मी है।
खैर, आपके दिमाग में अभी ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हॉलीवुड तो कैलिफोर्निया में है, ये मैं बार बार फ्लोरिडा क्यों बोल रही हूँ। जी हाँ, मेन हॉलीवुड तो कैलिफोर्निया में ही है, लेकिन फ्लोरिडा वालों ने हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चुरा लिया है। और इस गिटार होटल के लिए ये जगह थी एकदम परफेक्ट। यहाँ की कलेक्शन देखकर आप दंग रह जाएंगे। हमने देखे मैडोना के आइकॉनिक ड्रेसेस, जेनिफर लोपेज की फेमस आउटफिट्स और कैटी पेरी और रिहाना के कपड़े भी यहाँ थे। इमेजिन आप उन्हीं कपड़ों के सामने खड़े हैं जो इन सुपरस्टार्स ने अपने वर्ल्ड टूर्स पर पहने थे। हर कॉर्नर में एक म्यूजिक हिस्ट्री छुपी है। अगर आप एक हार्डकोर म्यूजिक फैन है तो ये वॉक थ्रू आपके लिए किसी पिलग्रिमेज से कम नहीं। यहाँ फेमस सिंगर्स के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखे, स्पेशली गिटार्स, हेंस द नेम ऑफ द होटल। ये सिर्फ एक होटल नहीं, म्यूजिक की दुनिया का एक बहुत बड़ा हॉल ऑफ फेम है। खैर, गिटार होटल के लाइट शो देखने के बाद हम चल पड़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पर, सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन सिर्फ एक शहर नहीं, एक टाइम मशीन है। ये पूरे अमेरिका की ओल्डेस्ट सिटी है जिसे 1565 में बसाया गया था। यहाँ की हर गली में हिस्ट्री की महक है। यहाँ की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और स्पेनिश स्टाइल बिल्डिंग देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूएस में हैं। ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप के किसी पुराने शहर में आ गए हों। दोस्ताना की ग्लैमरस बीचेस से लेकर सेंट ऑगस्टीन की पुरानी गलियों तक, फ्लोरिडा का ये सफर मेरे लिए बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी जैसा रहा, फुल ऑफ ड्रामा, हिस्ट्री एंड ब्यूटी। ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवलटेनमेंट एपिसोड्स के लिए देखते रहिए अनटोल्ड स्टोरीज बाय नमिता। और हाँ, सरप्राइज माय चैनल, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।